अस्सलाम वालेकुम भाइयों, बहुत बहुत मुबारक हो। कल शानदार पाकिस्तान ने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी और थोड़ा एक हार्ट ब्रेक मोमेंट था हमारे लिए। थोड़ा लग रहा था, थोड़ा थोड़ा घबराहट हो रही थी, डर लग रहा था, बट इन दी एंड अच्छे मार्जिन से जीत गए। तो गुड स्टार्ट टू द टूर्नामेंट। तो 13, इससे पहले 50% था पाकिस्तान का कि 12 मैचेस, पिछले 12 वर्ल्ड कप में 6 मैच पहले हारे थे, 6 जीते थे। तो एक अच्छा हो गया पाकिस्तान के लिए स्टार्ट। तो जरा जल्दी जल्दी बस एक शॉर्ट एक वीडियो बना लेते हैं, डिस्कस करते हैं कि कैसा रहा। आप लोग मुझे बताएं। हसन, आई स्टार्ट विथ यू। कि मुझे ओके श्योर। बताएं कि एक की मोमेंट बताएं जो आपके ख्याल में मैच इम्पैक्टफुल हुआ, जहां मजा आया, आपको लगा मैच टर्निंग मोमेंट था। और एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जो आपको लगता है कि अभी भी हो सकता है। यार आई पर्सनली लव्ड हारिस रऊफ्स bowling. He was bowling consistently and persistently really fast. और जब उसने वो दो विकेटें और तीसरी ऑलमोस्ट ली, तो मेरे लिए वो परफेक्ट मैच चेंजिंग और पोटेंशियली हमारी फास्ट बॉलिंग के लिए एक बड़ा बूस्ट था पूरी सीरीज। क्या इंप्रूव हो सकता है? आई थिंक हमें हमें अपने स्पिनर्स पे मजीद कॉन्फिडेंस डालना चाहिए। आपने भी पहले एक दफा मुझे बताया था कि इंडिया की विकेट जो है वो स्पिनर्स के लिए अच्छी हो सकती हैं। तो आई थिंक हमें उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और गेम आगे स्पिनर्स की बहुत ऑन होने वाली है। तो स्पिनर्स को नेट्स में जाके अपने आप को फुल रेडी करना चाहिए कि यार गेम ऑन है। अगले मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट आई थिंक श्रीलंकन कैन प्ले अ बिग रोल। फिट हो गया, फिट हो गया। दूसरा मुझे जल्दी से बताएं, आपके ख्याल में अम, हमारी प्लेयर ऑफ द मैच आपके लिए हारिस है या सऊद? हारिस, सऊद, आपकी नजर, टफ वन। या आई वुड गो रिजवान विद और साउथ एनीवन यार। एल्स? साउथ। तो ठीक है, हम हमें अच्छे बैट्समैन कम मिलते हैं ना, बॉलर तो मिलते रहते हैं। ठीक हो गया, फिट है। फहद, सेम क्वेश्चन फॉर यू। Um, I think जो इम्पैक्टफुल मोमेंट तो ऑब्वियसली साउथ की इनिंग्स थी। टॉप के कोलैप्स के बाद वो मिडिल में हमें अच्छा एक मिल गया इनिंग्स जिसने वो स्टेबलाइज कर दिया। पहले हम अक्सर ये देखते थे कि जब टॉप कोलैप्स करता था तो फिर सारा ही कोलैप्स कर जाता था और फिर वो छठे सातवें पे जाके कोई लंबी लाइन लग थोड़े से जाती है। रन और हम 150 पौने 200 पे रैप अप हो जाते थे। तो टॉप के 3 4 के कोलैप्स के बाद भी हम 280 285 पे पहुंच गए। तो वो हेड्स ऑफ टू साउथ एंड रिजवान and then little cameos by 6 7 8 as well. तो साउथ की इनिंग्स was the impactful part. और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट? Area of improvement, obviously, Fakhr needs to either take a break um, or I don't know what, but yeah, I think Fakhr needs to come to the party. अगर हमें, क्योंकि अभी भी आप देखें अगर और तो हम इवन स्कोर डिफेंड करने में भी यहाँ पे बीच में उनकी पार्टनरशिप्स ऐसी हो गई थी कि वो दे कुड इजीली टेक इट अवे। ठीक है, ठीक है। वो एंड में उनका और कोलैप्स हुआ आपका था। आपका प्लेयर ऑफ द मैच आपका? साउथ, डेफिनेटली साउथ। सब ठीक है, ठीक है। अच्छा चले, मैं जल्दी से अपना व्यू दे देता हूँ। मेरे ख्याल में मैच विनिंग मोमेंट, मैच टर्निंग मोमेंट वो पार्टनरशिप ही थी, साउथ और रिजवान की। रिजवान की। एंड मुझे, हाँ, साउथ रिजवान की पार्टनरशिप जो थी, और मुझे लगता है साउथ इज अ बेटर नंबर 4 देन रिजवान। साउथ इज अ सॉलिड बैट्समैन। साउथ की हमने शॉट्स देखे, जितने कन्विंसिंग उसने खेले। साउथ हर बार ऐसे पोजीशन में क्यों आए जब 3 विकेट गिर चुके हैं? साउथ को फ्रीडम दें, आप गेम डोमिनेट करने का सोचे ना। हर बार साउथ रेयर गार्ड एक्शन तो नहीं कर सकता जब आपका टॉप ऑर्डर आजकल शेकी है। हमें पता है हम फखर पे बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इमाम का भी पिछला कुछ रन इतना नहीं खास चल रहा। उसने अपनी पोस्ट और मैच कॉन्फ्रेंस कल में भी हमने, बात की थी। हाँ, तो मुझे लगता है कि साउथ शकील डोमेस्टिक में वन डाउन खेलता रहा है। आई एम नॉट रॉन्ग, वो ऊपर का टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। ऊपर हो जाएगा, कहता है तो मैं ग्राउंड शॉट्स मैं खेलता उस, था मैंने। हाँ, तो मैं, मेरे ख्याल में ये है, और बेहतर होगा अगर उसको 2 डाउन रखें। और जो मैंने, मेरी नजर में अगर लोग ये कहते हैं कि ये बलून्स कहाँ गए मेरे बैकग्राउंड में, तो चले चले आगे अच्छे लग रहे थे। ये चक्कर हो गया। दूसरा ये है कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट के, थोड़ा एक पीरियड था जब पार्टनरशिप उनकी बॉलिंग में लगी। बाबर ने बाय द वे कैप्टनसी बड़ी जबरदस्त की कल, उसकी बॉलिंग चेंजेस और वो उसने गेम हाथ से फिसलने नहीं दिया।
और उसने कंटिन्यूसली चेंजेस करते रहा, वो विकेट्स के चक्कर में लगा ना। एक थोड़ा जो एरिया था, जो थोड़ा सा एक पैच था, जब नवाज और शादाब बॉलिंग कर रहे थे, ही अलाउड वेरी इजी सिंगल्स, उसने एक पार्टनरशिप लगने दी। तो वो मैच ऐसा था, सिंगल डबल करते, कोई समझदार टीम होती नेदरलैंड्स के अलावा, वो मैच जीत गई थी उस पोजीशन से। ये तो उन्होंने विकेट फेंकी है, हमने विकेट शुरू में हाँ नहीं ली, हारिस ने आके विकेट ली बिल्कुल। है, लेकिन बाकी तो विकेट उन्होंने फेंकी है। तो आई थिंक वो मुझे, शादाब की जो बॉल टर्न थोड़ी सी होना शुरू हुई, उससे वो विकेट भी के बाद, impact आया। हाँ आई थिंक वो लेग स्पिनर, आपको पता है लेग स्पिनर को विकेट मिलती है तो उसको फास्ट बॉलर की तरह उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। मेरा ये कंसर्न था कि वहां आप थोड़ा बस उन्हें रन शोक करें, नेदरलैंड जैसी टीम के लिए रन शोक करने चाहिए थे वहां पे, आपसे रन रोकते, क्योंकि इवन विकेट गिरने के बाद भी वो उनका रन रेट सिर्फ 5.6 पे मेंटेन किया होता। तो ये है प्लेयर ऑफ द मैच फॉर मी इज इजी पिक साउथ शकील। हमें अच्छा सॉलिड बैट्समैन नहीं मिलता, और लेफ्टी तो हो जाए तो क्या ही बात होती है। मिडिल ऑर्डर में तो मुझे याद ही नहीं पड़ता हमारे पास लास्ट लेफ्टी कब आया था। मेरा ख्याल है हम छोटे से तो आसिफ मुश्तबा को खेलते हुए देखा होगा कभी, बहुत ही पहले। उसके बाद से आपके मिडिल ख्याल में ऑर्डर में अगली तो गेम में लेफ्टी खेलेगा? मैंने, डेफिनेटली साउथ शकील, खेलेगा। आई थिंक इट्स अगले गेम में देयर इज नो आई इफ्स विल, एंड बट्स अबाउट इट। हाँ, अगली बार गेम के अलावा मुझे तो, मैं फखर की बात करूँ जल्दी से, आई कंटिन्यू टू प्ले हिम फॉर द होल टूर्नामेंट, उसके बाद उसको फारिग कर दो, डिस्कार्ड कर दो, वो नहीं खेलता तो। मेरा, मैं उससे नहीं एग्री करता कि टूर्नामेंट के बीच में प्लेयर को ब्रेक दे दो। हमारे बैट्समैन, जितना हम एज अ कंट्री या नेशन इनसिक्योर होते हैं ना, वो आप कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बेसिकली इनजी फॉर्मूला इनसिक्योरिटी। अप्लाई करना चाहते हैं 92 वाला? कोई सा भी फॉर्मूला देख लें, लेकिन मुझे पता है, अगर मैं आपसे, हमारा नेचर ऐसा है एज अ नेशन कि हम उसको कॉन्फिडेंस, या वी वोंट लुक बैक एंड सिट बैक एंड लुक एट इट, हम देखेंगे यार मुझे क्यों निकाल दिया। ये एक है हमारा कल्चरल इशू। तो कॉन्फिडेंस उसको देना है, उससे कॉन्फिडेंस लेना नहीं है इस वक्त। और फखर ही आपका फिर, बात कह रहा हूँ, 350, या तो फखर का रिप्लेसमेंट होना, मुझे फखर की रिप्लेसमेंट नहीं समझ आ रही, फखर को खेले लाएगा कौन? वहाँ इमाम रन नहीं कर रहा, आप कह रहे हो अब्दुल्ला को साथ ले आए कौन? तो फखर की रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। अगर हो ना फखर की रिप्लेसमेंट तो वो करें, तो हमने इस पे पहले भी बात वो कर तो लिया। फिर वही है कि आप पूरा बैटिंग ऑर्डर शफल करें, हाँ, सफल रिजवान करें, को भी लेकिन लेके रिजवान को आए बात थे, ये ऊपर है, लाए। सऊद को 3 पे बात लेके है आए। कि वी तो वो जस्ट गोइंग बैक टू द पॉइंट दैट आई शेयर्ड अर्लियर रिजल्ट, कि हमारे पास अभी इस टाइम पे यार उसको चांस देने का मार्जिन अब थोड़ा कम होता जा रहा है। हम उसको खिला तो लें, लेकिन आपको इट कॉस्ट यू अनदर टॉप ऑर्डर कोलैप्स। तो नहीं नहीं, लेकिन मतलब जैसी 2 मैचेस के लिए उसको ब्रेक एक अगर दे दें। 2 मैचेस तो इंडिया वाला भी आ जाएगा ना, मुझे प्रॉब्लम पता है किस बात से हसन, कि किसी और बंदे को इतनी लाइमलाइट में ले आए इतनी प्रेशर सिचुएशन में, विल इट बी फेयर ऑन अ न्यू गाय? जैसे सऊद ने आके परफॉर्म कर दिया, लेकिन मैं, आप किसी और बंदे को लाके रखें, वो बंदे ने 2 गेम में परफॉर्म नहीं किया, उसका तो अपने करियर तबाह कर देना है कि इंडिया के खिलाफ लेकिन क्यों नहीं खेला। अब्दुल्ला शफीक जो है, वो अगर खेलता है उसकी जगह, तो मतलब ही इज नॉट ब्रिंगिंग हिम इन द लाइमलाइट, ही इज पार्ट ऑफ योर स्क्वाड। पर नहीं, मैं लेकिन पूछ रहा हूँ, अब्दुल्ला, इमाम, बाबर, रिजवान टॉप 4 है, इवन ऑन देयर बेस्ट डे वो कितने रन देंगे आपको? मैं आपको हम ये कह रहा सबको, हूँ कि वो बेशक, वो जो हमने डिस्कस किया था पिछले दिनों, कि 350 और 310 में फर्क आ जाएगा, हम लोग फखर के बगैर मुझे तो अब 310 बुलाएंगे 270 हो फखर के जाएगा, साथ। 3, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये वो 270 प्लेयर्स वैसे हैं, हो जाएगा। अगर ये जुड़ जाएं हाँ। तो दे कैन इजीली एक्सेलरेट एट द एंड। फखर का मसला यही कि वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, और वंस ही डज कंटिन्यू ही कैन गिव अस दैट एक्स्ट्रा 50 रन बूस्ट व्हिच वी डेफिनेटली नीड अगेंस्ट टीम लाइक इंडिया। लेकिन हाँ, इस टाइम पे हमें ये ठीक है। लारे लगे हुए कि यार, अगर वो फखर भी आउट हो गया, इमाम भी आउट हो गया, देन प्रेशर सडनली फॉल्स बैक ऑन बाबर, रिजवान, सऊद और I, इफ्ती। मैं ये कह रहा हूँ कि यार मुझे, लेट्स आई गो पर्सनली विद बिलीव डिफेंसिव ये वो, बैकग्राउंड, एंड समटाइम्स डिफेंसिव अप्रोच इज नॉट द बैड अप्रोच। लेकिन नहीं, बट प्रॉब्लम ये है कि आपकी बॉलिंग भी वो अटैकिंग में तो नहीं रही है, मतलब पहले 20-25 ओवर तक बॉलिंग बहुत टूटलेस लगी थी हमारी, वो तो शादाब ने विकेट ली, उसके बाद हारिस ने एक स्पेल कराया। तो अब उसके अलावा, जब पहले मैं बात करता था, अगर शाहीन 2-3 ओवर में विकेट ना ले तो हम सबको टेंशन हो जाती है। ठीक है, हम इतने यूज टू हो गए हैं शाहीन की पहले 1-2 ओवर की विकेट के, कि क्या उसमें किसी को समझ बॉलिंग, नहीं आता अब क्या एंड होगा। फहद कैन आंसर दिस, क्या उसमें जो बॉलिंग टूथलेस लगी, क्या उसमें विकेट का कसूर नहीं है? मतलब वाजंट जस्ट बिकॉज ऑफ द विकेट इटसेल्फ? आई डोंट थिंक आप टोटल विकेट को ब्लेम कर सकते हैं। उसी विकेट के ऊपर हम भी कोलैप्स हुए शुरू में, तो हमारे ऊपर के तीनों बैट्समैन पिछले बहुत अर्ली उसी विकेट पे ही आउट हुए। और अगर आप थोड़ा सा पीछे देखें कि जिस विकेट पे ये एशिया कप की अगर बात करें, तो जहाँ पे हमारे सारे बॉलर्स टूथलेस लग रहे थे, वहाँ पे इंडिया ने आके हमें उसी विकेट के ऊपर ऐसे
फड़काया कि हमें लग रहा था कि हम पता नहीं किधर खेल रहे हैं। बॉल हमें जो है नेदरलैंड हमें बना तो के वो रख दिया जज्बात बदल जाते हैं, हालात हाँ बदल जाते हैं, वही जज्बात ही वाला सीन होता है। था। वो हमारी बैटिंग आती है तो आई कंडीशंस थिंक वैसे ही बदलती हैं। हाँ आई थिंक ये एक कंसिस्टेंट एक चीज है कि हमें, हम जब बॉलिंग कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं विकेट बहुत फ्लैट है, विकेट बहुत फ्लैट है। जब बैटिंग करने आते हैं तो हम 11-11 ओवर बीट ही हो ही जाते हैं। आप ऐसे ही लोगों ने तो पूरा मैच देखा बिल्कुल था, रात को ऐसे जागते कब रहे थे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल पूरा मैच हाँ देखा था। यार ये बड़ा बिल्कुल। मसला है, तो 3 बजे तक सुबह जागना तो ठीक वीकेंड्स है, में। वनडे ठीक है, वनडे तो तो फिर चले ऐसे ही है। क्विकली वनडे तो पूरा क्विकली देखना सप्ताह पड़ेगा। नेक्स्ट मैच की बात कर लें बिफोर वी पाकिस्तान वाइंड वर्सेस अप। श्रीलंका किस पाकिस्तान दिन है? वर्सेस श्रीलंका सेम वेन्यू ट्यूसडे, सेम वेन्यू ऑन ट्यूसडे। श्रीलंका की वेंसडे को टीम घर से काम करना के पड़ेगा। पाकिस्तान ने, वी ऑल विल एग्री, पाकिस्तान ने परफेक्ट गेम नहीं खेला है, सही है। हमने कोई बॉलिंग में 10 ओवर अच्छे किए और बैटिंग में हमने सिर्फ 2 पार्टनरशिप है, सऊद और शादाब वाली, सऊद वाली और रिजवान वाली और शादाब नवाज वाली। अगर उसको हटा लें तो आपने विकेट्स भी बैक टू बैक लूज किए और आपने रन्स भी खाए हैं, आपने कुछ वो कमांड नहीं किया। लकीली एक एसोसिएट के साथ मैच, एसोसिएट के साथ ही मैच था, तो हमें आसानी हो गई स्टार्ट लेने में। श्रीलंका इस पोजीशन से मैच नहीं रहेगी, तो आप लोगों के ख्याल में क्या करना चाहिए बाबर को और टीम मैनेजमेंट को कि हम 4 पॉइंट के साथ इंडिया के खिलाफ मैच खेलें? दो दो क्या मिनट में आप करना बताएं चाहिए दोनों। पे तो क्या करना चाहिए तो पे तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है पहले ये मैच हमारे लिए एक परफेक्ट स्टार्ट था। इट वाज अ शेकी स्टार्ट नो, एज एक्सपेक्टेड। हम हाँ, लड़खड़ू के एंड में मैच हमने पॉइंट्स भी ले लिए और हमने अपना शेकी स्टार्ट जो करना था वो भी कर लिया। और तो नेट रन उसके रेट बाद भी उतना बुरा हिट, मतलब सही है, रीजनेबल है नेट हाँ रन रेट। बिल्कुल बिल्कुल। इससे बेटर भी हो सकता नहीं था मतलब बट आपने रीजनेबल 80 रन है। से उनको हराया। 120 होने, 130 होने चाहिए थे, क्योंकि आपको याद दिला दूं, इंडिया अपना लास्ट मैच खेलेगी नेदरलैंड के खिलाफ, टूर्नामेंट का, लीग का लास्ट मैच होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी, इंडिया को एग्जैक्टली पता होगा कि उन्होंने कितने मार्जिन से हराना है हम्म और थ्रू करना है, तो वो एक हम्म एडवांटेज तब हमें पता चलता है। इसी आई चीज ने सी। हमें 2019 में कॉस्ट किया था। तो हसन, श्रीलंका मैच, यार आई थिंक फखर शुड बी श्रीलंका गिवन अ ब्रेक टू जस्ट टेक अ ब्रीदर। आराम से बैठो, ठीक है, टेंशन ना लो, और उसको ये बताओ कि टेक अ ब्रेक, यू विल प्ले इन इंडिया मैच। उसको अभी से बताओ कि यू विल बी देयर ठीक। बैक इन इंडिया। ओनली चेंज विल बी जस्ट ड्रॉप ऑफ फखर, कीप तो द ट्रेन टीम एज तो इज, बाकी पूरी टीम। सऊद शकील को तो पिच में खिलाएं। ट्यूसडे ट्यूसडे को हसन सिर्फ हैदराबादी बिरयानी खाए, और फखर फखर सिर्फ हैदराबादी खाली बिरयानी खाए फखर को उसको अलाउड नेक्स्ट है मैच में। हैदराबादी बिरयानी। सही है, तो बेस्ट हो हाँ, गया, बेस्ट हो गया। चलें ठीक मेरे है, थैंक यू लिए सो मच गाइस। हाँ, हम बिल्कुल वीडियो को रैप अप करते हैं और फिर इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं, प्रीव्यू और डिटेल में करेंगे नेक्स्ट मैच का। चले, ओके, सी यू सून। ओके, थैंक यू।